क्या होगा अगर एक ऋषि ने भगवान शिव को कैद कर लिया, लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने खुद उसकी दुनिया बदल दी। ऋषि अघोर आनंद कभी वे महादेव जी के सच्चे भक्त थे, लेकिन वर्षों की कठोर तपस्या ने उनके भीतर भक्ति नहीं अहंकार जगा दिया। अब उन्हें लगता था मैं ही सबसे शक्तिशाली हूँ, महादेव भी मेरी शक्ति से बंध जाएंगे। हजारों वर्षों तक उन्होंने स्तंभन मंत्र का जाप किया और एक दिन नीली दिव्य रोशनी के बीच महादेव प्रकट हुए, शांत, स्थिर और मुस्कुराते हुए। तभी माता पार्वती भी उनके साथ प्रकट हुई। उन्होंने ऋषि की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, अहंकार में किया गया तप भक्ति नहीं विनाश का मार्ग होता है। लेकिन ऋषि ने उनकी बात अनसुनी कर दी। ऋषि गर्व से चिल्लाए, महादेव अब आप इस गुफा से बाहर नहीं जा सकते, मेरी तपस्या ने आपको कैद कर लिया है। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। गुफा का द्वार तंत्र से सील हो गया। ऋषि ने तुरंत अपने मंत्रों का जाप शुरू किया, आंखें बंद, हाथ आकाश की ओर, और पूरी शक्ति के साथ उन्होंने महादेव पर स्तंभन मंत्र चला दिया। गुफा में बिजली सी कड़कने लगी, हवा भारी हो गई, अदृश्य शक्तियां महादेव को जकड़ने लगी। ऋषि ने आंखें खोली, महादेव वहीं खड़े थे, शांत, स्थिर और हल्की मुस्कान के साथ। ऋषि चौंक गए। उन्होंने और प्रचंड तंत्र किया, अग्नि का चक्र रचा, मंत्रों की गूंज पूरी गुफा में फैल गई, लेकिन महादेव एक कदम भी नहीं हिले। अब ऋषि के माथे पर पसीना था। गुस्से में उन्होंने अपना सबसे शक्तिशाली प्रयोग किया। गुफा हिल उठी, पत्थर टूटने लगे, लेकिन महादेव अब भी मुस्कुरा रहे थे। तभी ऋषि ने महसूस किया उनके अपने पैर भारी हो रहे हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें जकड़ रही हो। उन्होंने चलने की कोशिश की, लेकिन उनका शरीर साथ नहीं दे रहा था। अब उसकी सांसें तेज हो गई, दिल जोर से धड़कने लगा। पहली बार उसे अपनी शक्ति नहीं, अपनी हार दिखने लगी। अचानक वो पूरी ताकत से गुफा के बाहर भागे। वो दौड़े, पूरी ताकत से बाहर निकले, लेकिन अगले ही पल वो फिर उसी गुफा के बीच खड़े थे। अब उनकी आंखों में डर था और तभी उन्हें सच समझ आया, ये जादू महादेव पर नहीं मेरे ऊपर हो रहा है। तभी महादेव ने अपना डमरू बजाया। जैसे ही डमरू बजा, उसकी आवाज सिर्फ गुफा में नहीं, ऋषि की आत्मा में गूंज उठी। हर ध्वनि के साथ गुफा की दीवारें टूटने लगी, भ्रम बिखरने लगे और ऋषि का अहंकार धूल बन गया। महादेव बोले, पुत्र, जो सबको मुक्त करता है उसे कोई कैसे बांध सकता है। अचानक सब शांत हो गया। गुफा का द्वार खुल चुका था। महादेव और माता पार्वती अदृश्य हो चुके थे। ऋषि अघोर आनंद घुटनों पर गिर पड़े। उनकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक ही सच्चाई, शिव को बांधने चला था, लेकिन अपने ही अहंकार में कैद हो गया।